वाह, ये घर तो बड़ा सही लग रहा है, फोटोज भी बड़ी अच्छी है। बात करके देखते हैं। यार ये डील कहीं हाथ से चली ना जाए, मैं भेज ही देता हूँ पैसे फटाफट। अब बस कनाडा के सेटल होना है, घर तो सॉर्टेड है। You man, got the money, bro? Sorry for this month at least. लग तो यही रहा है, चाबी कैसे लूं? फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रहा है, शायद अंदर होगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। इनके साथ बुरा हुआ लेकिन आप बच सकते हो, पर कैसे? और कैसे दोस्तों, जाओ जाके सुरभि का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे लव्ड वन के साथ, ताकि वो इन सब चीजों से बच सके। एंड और क्या, चलो आगे चलो वीडियो बनाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, जिसकी अभी आपने थोड़ा सा ड्रामा देखा, आपको मे भी हंसी आई हो, कोशिश करी मैंने थोड़ी सी इनैक्टमेंट करने की, बट सही में बताऊं तो यार ये यहाँ की असलियत है। बहुत बच्चे हैं जो ऐसी चीज़ों की वजह से दे गेट स्कैम्ड और यहाँ के फिर फंस जाते हैं, देन पैसे लूज हो जाते हैं। सो मेनी थिंग्स। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, डोंट वरी। सो आज की वीडियो होने वाली है गाइस, जैसे कि आपने थोड़ा सा ड्रामा देखा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सो अगर आप अपनी होम कंट्री से लुक आउट कर रहे हैं फॉर योर अकोमोडेशन हियर इन कैनेडा, सो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी है एंड कैसे लुक आउट करना है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, वैसे सबसे पहले ही हम स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर किसी कहीं पर भी आप स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, एंड अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर बच तो नहीं जाएंगे, राइट? सो सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे पास, मैं वो आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं मे भी ट्राई करूंगी आपको दिखाने को ओवर द स्क्रीन की मे भी किसी कुछ ग्रुप्स में फ्यू एग्जांपल्स की, हाँ देखो दीज कैन बी पोटेंशियल स्कैमर्स, सो जस्ट इग्नोर देम एंड डोंट गो अहेड विद देम। सो सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने सबसे पहले उनके इमेजेस चेक करो। जो भी लिस्टिंग होती है उनकी इमेजेस चेक करो, मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी अलर्टनेस के साथ देखोगे कि यार ये एक्चुअल में रियल फोटोज लग रही हैं या फिर दीज आर लाइक फोटोशॉप्ड और टेकन ओवर द इंटरनेट वाली फोटोज। वो बहुत आराम से समझ में आ जाता है, एंड अगर मुझे अभी कोई एग्जांपल मिला तो मैं आपको वो भी जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद सेकंड होता है, आप अगर ग्रुप्स में देखेंगे हर कोई अपने घर के साथ नीचे ना जस्ट अपने पोस्ट पे ही मेंशन कर देता है कि कितना अमाउंट है। स्कैमर्स में आप देखेंगे कि वो कुछ अमाउंट नहीं मेंशन करते, उल्टा वो ऐसे लिख देंगे $1 स्कैम इग्नोर। मतलब मैं तो सीधा उनको स्क्रॉल करके ऊपर चले जाती थी, लाइक प्रॉपर इग्नोर करो। तीसरा एक चीज जो मैंने बहुत नोटिस करी है, आपको ऐसे ओल्ड लेडीज या ओल्ड अंकल्स की फोटोज होंगी जो उनकी प्रोफाइल फोटोज होगी जिसे पोस्ट किया होगा, तो इनिशियली ना ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि यार हाँ मतलब बड़े लोग हैं तो इन्होंने अपना घर में भी रेंट आउट के लिए दिया होगा, तो वी कैन चेक। बट देन अगर आप स्क्रॉल करोगे तो देखोगे उसी इंसान की मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं अलग अलग जगह। एक तो इससे बिल्कुल बिवेयर है ना, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग सारे ऐसी जो पोस्टिंग्स हैं वो स्कैम होंगी, बट मेजॉरिटी ऐसी ही होंगी जो ये बोलेंगे यार मेरे, जैसे अगर हैमिल्टन की बात करेंगे अलग अलग जगह काफी सारे, आपको कहाँ चाहिए ये बताओ। वो मिलेंगे, वो थोड़े बहुत इधर उधर करने वाले लोग मिलेंगे। बेस्ट वुड भी वही रहेगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट होकर देखो कि यार हाँ क्या ये लेजिट लग रहे हैं नहीं लग रहे, आपको ना समझ में आ जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। देन उसके बाद एक चीज जो मैंने रियलाइज करी खुद से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, बट ओनली थिंग वाज ऑब्वियसली जब जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी हिंट हुआ कि यार ये ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैंने बात करनी बंद करी सामने से, एंड देन आई डिडंट इवन पे लाइक एनीथिंग ऑब्वियसली। उसके बाद अगर आपको कोई घर पसंद आ जाता है, आपको वो लिस्टिंग भी दिखती है, प्रॉपर इमेजेस भी लगते हैं कि हाँ यार रियल इमेजेस हैं, अमाउंट मेंशन है, एड्रेस मेंशन है, एड्रेस जरूर चेक करना। कई बार एड्रेस मेंशन नहीं भी करते, बट आप जब उनको रीच आउट करोगे, मतलब ऐसा होता है आप लिस्टिंग आप उनको मैसेज करते हो देन ओवर द फेसबुक मैसेंजर, फिर वो आपको रिप्लाई बैक करते हैं ऑल, देन यू कैन गेट एड्रेस। उसके साथ साथ आई विल ऑलवेज रिकमेंड आस्क देम टू गिव योर वर्चुअल टूर। व्हाट आई मीन बाय वर्चुअल टूर इज, उनको पहले तो बोले यार आप ना मुझे और इमेजेस भेजो एंड सेंड मी अ वीडियो ऑफ द एंटायर टूर ऑफ दैट रूम इन द हाउस दैट यू आर गोइंग फॉर। और अगर वो भेज देते तो उनको बोलो कि कैन वी हैव लाइक एन आइडियल टाइम व्हेन आई कैन कॉल यू एंड देन यू कैन गिव मी अ वर्चुअल टूर बिकॉज़ आई एम नॉट देयर, राइट? सो अगर तो वो दे रहे हैं, अगर वो आपको वीडियोस भी दे रहे हैं, बिकॉज सी इट्स ऑब्वियस उनको तो देना ही है ना, दे वांट टू रेंट इट आउट, तो दे विल गिव यू वीडियोस। इसके साथ साथ यू नो व्हाट यू कैन डू, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे शोइंग बोलते हैं। शोइंग का मतलब ये होता है अगर देखो पोटेंशियल काफी बायर्स हैं लाइक जो रेंट आउट करना चाह रहे हैं,
सो ओनर क्या करता है, दे कीप अ पर्टिकुलर डे एंड पर्टिकुलर टाइम कि यार ठीक है नेक्स्ट संडे 11 बजे का टाइम रखते हैं, जिन जिनको मेरे घर आके देखना है कि हाउ इज द रूम और हाउ इज द हाउस, दे कैन कम एंड चेक इट आउट एंड देन वी कैन डिस्कस जो भी मुझे पे कर देगा टाइम से एंड वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें होती हैं तो उसे मिल जाएगा। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं शोइंग, कि हम शोइंग ऑफ द हाउस और द प्लेस। सो आप ना ऐसे बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है माय फ्रेंड इज देयर एंड ही और शी would like to come and check on my behalf, so आप मुझे बता दो कि like when would be the right time to come for a showing। मेरे साथ ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो पता है क्या बोलेंगे, जो स्कैमर्स होते हैं बेसिकली दे से कि अच्छा ठीक है वी कैन डू अ शोइंग, पर ऐसे होते कि ओनर्स यहाँ नहीं रह रहे, किसी और सिटीज में रहते, सो दे जस्ट कीप रेंटिंग आउट प्लेस यू नो, एक के बाद हर अलग अलग लोगों को। बट ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको who will be like यार अच्छा मैं वहां पर हूँ नहीं एंड आई कैन टेल यू द लोकेशन ऑफ द की, और कई बार वो बोलेंगे कि मेरे पास नंबर लॉक है, लाइक द नंबर लॉक, सो आई कैन टेल यू द कोड ऑफ द लॉक और द लोकेशन ऑफ द की, बट शोइंग के लिए फिर आपको मुझे डिपॉजिट करना होगा से $100 और $200 एंड लाइक ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन भी क्यों, मतलब आप किसी को भेज दो या फिर जो भी आपका प्रेजेंट टेनेंट होगा आप उनको बोल दो आई कैन गो, इनका भी जब भी टाइम अवेलेबल होगा आई कैन गो ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल, राइट, और आई कैन आस्क माय फ्रेंड टू गो ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल। बट देन दे लाइक यू नो व्हाट, पहले भी ऐसे हुआ है, चोरी हो गई थी, मैंने उनको की लोकेशन दे दी थी, दे वेंट टू चेक द हाउस एंड दे टुक फ्यू थिंग्स फ्रॉम माय हाउस एंड ब्ला 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 ब्ला। रबिश, झूठ नहीं करना, पैसे नहीं देने। सबसे पहली चीज, जब तक आपको लिजिट एक चीज ना लगे, अपार्ट फ्रॉम गिविंग डिपॉजिट कोई पैसे नहीं देने, कोई शोइंग के पैसे नहीं देने होते हैं, ये सब स्कैमिंग इनके तरीके होते हैं। उसके बाद ये बोल देंगे कि हाँ ठीक है आप पैसे दे दो, शोइंग के आप पैसे दे दोगे, आप जाओगे, आपको वहां पे जगह नहीं मिलेगी, वहां पे कोई और ही रह रहा होगा एंड देन वो घुस कर जाएंगे और आपके पैसे डूब गए। ये कुछ मेन पॉइंट्स जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये ना लाइक दीज आर दोस की पॉइंट्स जो आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ गड़बड़ है, दिस इज स्कैम बेटा, ऐसे नहीं बुद्धू बनेंगे आप। सो these are few points that I wanted to tell you regarding scam. So उस हिसाब से एग्जाम्पल है जो एक अपार्टमेंट है जिसकी फोटोज मैंने खुद देखी एंड देन आई रीच आउट टू दैट पर्सन टू चेक द अकोमोडेशन। सो जब मैं आपको बोल रही थी कि इमेजेस चेक करना, दिस इज व्हाट आई मीन। आप ये देख रहे हो लाइक इट्स अ ग्रेनी, काफी ग्रेनी इमेज है, टू गुड टू बी परफेक्ट, टू क्लीन टू बी परफेक्ट, टू बी रियली फेयर। तो इसने ये लिस्टिंग डाली थी अपने उस पर। मैं क्यों बोल रही हूँ इट्स टू गुड टू बी ट्रू इज बिकॉज आप बाकी लिस्टिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत वो है। एंड मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मेरी इस इंसान के साथ क्या कन्वर्सेशन हुई थी। मैंने इनसे पूछा था सी कैन यू शेयर द वीडियो एज वेल ऑफ द प्रॉपर्टी और कैन वी डू अ शूट, राइट। इसने सीधा बोल दिया आई डोंट हैव द वीडियो, व्हिच इज रेड फ्लैग। आई लिव्ड इन अपार्टमेंट ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो मैंने कहा कि ये मेरी यूनिवर्सिटी से पास होगा, तो इसने बोला यू हैव टू सिक्योर इट डाउन विद द रिफंडेबल डिपॉजिट फी ओनली अनलेस इफ यू कैन गो देयर एंड व्यू द सराउंडिंग ओनली, बट इफ यू आर to go indoor I'll give you the access code to the mailbox for the key to view it. That's why I said at least some deposit has to be paid, if all it is $400 and it is a refundable। मतलब मैं तो फिर भी आपको 100-200 बोलती, she was asking me about 400, मैंने बोला मैं नहीं दूंगी, it doesn't make sense। I think I would pass this one। इसने कुछ मुझे और दिया, मैंने सीधा it's okay thank you I just said it and yeah cancelled। So this is how you'll find few places। ओके, सो अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की विच यू शुड कंसिडर इन अगर आपको लाइक बेस्ट अकोमोडेशन चाहिए अपने लिए। so, सबसे पहली चीज एंड आई थिंक विच विल बी द बेस्ट चीज, अगर आप अकोमोडेशन फाइंड करें, ट्राई टू सर्च फॉर अकोमोडेशंस नियर टू योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। आई मीन 7-8 मिनट्स 10 मिनट्स वॉकिंग इज स्टिल फाइन। क्यों? आई हैव माय फ्यू रीजंस। एक तो यार देखो आप जितना पास होते हो ना आपके लिए कुछ भी करने के लिए यूनिवर्सिटी तुरंत जाना हेडेक नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये तो रही यूनिवर्सिटी, आलस नहीं आएगा, व्हाट आई मीन टू से। बट अगर आप दूर रहते हो लाइक जैसे अभी जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई ये 10 मिनट्स बस राइड है, लाइक फ्रॉम माई प्लेस टू द यूनिवर्सिटी 10 मिनट बस राइड। कई बार मेरे को आलस आया था, मेरे को ऐसा लगता है यार फिर यूनिवर्सिटी जाना है, पहले यहाँ बस जाओ फिर बस से 10 मिनट जाओ पहुँचो। जबकि जब मैं वहाँ पर जहाँ पे मैं पहले रह रही थी वो यूनिवर्सिटी से 6 मिनट वॉक पे था। सो आई वुड सजेस्ट कि यार आप ना जितना प्रॉक्सिमिटी में देखोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मैं हैमिल्टन की बात करूँ एंड अगर आप मैकमास्टर यूनिवर्सिटी पे आ रहे हैं, या तो आप वेस्टडेल में देखिए, इवन एंसली जो पूरा एरिया है लाइक आई वुड से जो ईस्ट वाला एरिया है एंसली वुड करके, मैं उसी वाले एरिया में थी। आई वॉज अर्लियर स्टेइंग एट ग्लेनमाउंट एवेन्यू एंड मेरे काफी फ्रेंड्स उसी के आसपास रह रहे हैं। विंटर्स में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि विंटर्स में कई बार स्नो स्टॉर्म की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है फॉर अ वाइल, बट अगर आप पैदल हो तो आपने बस जैकेट डाली और निकलिए, सो नॉट एन इश्यू। इसके अलावा एक और चीज, जैसे कि मैंने
कुछ वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि देयर आर फ्यू स्टोर्स लाइक यू नो शॉप एट ड्रग मार्ट एंड फूड बेसिक्स जो आपको किसी पर्टिकुलर डे ऑफ अ वीक पे स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं। सो ये ना हर स्टोर पे नहीं होगा। व्हाट आई मीन इज कि हैमिल्टन में जैसे हर शॉपर्स पे एक पर्टिकुलर दिन पे स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इट्स ओनली द स्टोर विच इज नियर टू द यूनिवर्सिटी। एक्चुअली में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने शॉप एट ड्रग मार्ट है, सिर्फ वो थर्सडे को 20% ऑफ देता है। एंड सिमिलरली फूड बेसिक्स विच इज नियर टू द यूनिवर्सिटी वो हर ट्यूजडे 10% ऑफ देता है फॉर स्टूडेंट्स। सो एक ये भी बेनिफिट है, आप अगर दूर जाओगे तो फिर आपको दूर से वहां जाना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाना है। अगर नहीं बचाना है तो या यू कैन डू दैट। इसके बाद एक और चीज सी आई डू अंडरस्टैंड कि जब हम वहां से देख रहे होते हैं ना अकोमोडेशन, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि यार कितना लेजिटिमेट है। अच्छा ठीक है, फोटोज में तो सही लग रहा है क्योंकि कई बार वाइड एंगल से लेते हो तो आपको बहुत बड़ा रूम लगता है, बट यूजुअली में मे बी उतना रूम बड़ा ना वो जो होता है ना कि आपको एक फिजिकली जाके देखने से जो समझ में आता है। सो आप ना जैसे काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सो आई होप अगर आप आ रहे हो तो आप भी किसी एक ऐसे ग्रुप में हो। सो वहां से कई लोग पहले आ जाते हैं, कई लोग बाद में आते हैं, कई लोग ढूंढ रहे होते हैं, किसी के फ्रेंड्स होते हैं। सो ट्राई टू टॉक टू एवरीवन हु इज कमिंग हियर। मतलब बेसिकली बहुत अच्छी कम्युनिटी हो जाती है टू बी रियली फेयर। एवरीबडी ट्राइज टू हेल्प एवरीवन। मैं क्यों ये बोल रही हूँ इज अगर कोई आपसे पहले यहाँ पे आ जाता है, अगर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, यू कैन रिक्वेस्ट देम। अगर उनके पास में है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनसे ज्यादा दूर नहीं, तो यू कैन आस्क देम कि यार आप मेरे बिहाफ पे एक बार जाके ये वाली प्रॉपर्टी चेक कर लोगे क्या। एंड पीपल डोंट डिनाई। लाइक मेरे साथ सेम सीन हुआ था एंड थैंकफुली देयर इज दिस गाय, अब वी आर नाउ रियली गुड फ्रेंड्स। सो ही हेल्प मी आउट। ही इन फैक्ट ऑफर्ड मी यार इफ यू आर फाइंडिंग एनी अकोमोडेशन, इफ यू वांट मी टू गो एंड चेक इट फॉर यू, डू लेट मी नो, आई कैन डू दैट। एंड थैंकफुली मैंने मेरा प्रीवियस हाउस था वो उसकी जस्ट नेक्स्ट वीक में था, तो इट वाज वेरी इजी फॉर हिम टू गो एंड चेक। एंड उसने चेक किया, उसने मुझे वीडियो कॉल किया, उसने मुझे दिखाया एंड ही आल्सो चेक प्रॉपर्ली फ्रॉम हिज बिहाफ क्योंकि वहाँ पे रह रहा है, तो ही नोज व्हाट टू चेक। एक्चुअली उससे ना मुझे तसल्ली मिली कि हाँ यार ठीक है, अगर बंदा भी कह रहा है ना कि सही है तो बढ़िया है, रूम कर लेते हैं। बट अगर ये सब नहीं भी होता तो इतनी दिक्कत की बात ये, जैसे मैंने बताया कि वर्चुअल टूर ले लो एंड उनसे वीडियो मांग लो, आपको फेयर आइडिया हो जाता है। लेकिन मुझे भी फेयर आइडिया हो गया था, मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि हाँ यार ये रूम बढ़िया लग रहा है, मुझे यही लेना है। या दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये यार कि अगर आप कुछ 4-5 लोग है ना, जो फ्रेंड सर्कल्स बन ही जाते हैं, ग्रुप्स में बात होने लग जाती है, तो वैसे भी आप लोग कनेक्ट कर जाते हो, सिमिलर सेम कोर्स के लोग भी मिलकर बात करने लग जाते हैं। तो अगर आप 4-5 लोग हो तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन रूम आप ना एक घर भी ले सकते हो, मिलके रेंट आउट कर सकते हो। बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जानते हो तो यू नो एक रिदम बन जाती है, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो ईजी हो जाता है। यू कैन कंसिडर दिस इज एन ऑप्शन इज वेल। इसके बाद जो पॉइंट है ना दोस्तों, एक्चुअली मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट गो फॉर अ 1 year लीज, लुक आउट फॉर रूम्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर सबलेट। सो कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी अलग अलग टाइम पे इंटर्नशिप्स हो रही होती है, तो वो चले जाते हैं फॉर अ टर्म कहीं और। सो दे लीज आउट और रेंट आउट और सबलेट देयर ओन रूम। They are not the actual owner. They are already renting it out. And जैसे मैंने रेंट किया हुआ है, मेरे को जाना है इंटर्नशिप, बट आई वांट टू कम बैक, मेरी 1 साल की लीज है, तो मैंने 4 महीने के लिए किसी और को सबलेट कर दिया। लाइक दैट। मैं ये सजेस्ट करूंगी जब आप आ रहे हैं 20 सितंबर में आ रहे हो, अभी आप जैन एंड टेक में आ रहे हो, 4 महीने के लिए सबलेट करके आना। डोंट साइन अ 1 year लीज। आई अगेन स्ट्रेस ऑन इट, मत करना 1 साल के लिए लीज साइन मत करना। क्यों कह रही हूँ मैं कि अगर आप आए, आपने आके देखा, अगर आपको वाइब सही लगी, नहीं लग रहा तो चेंज कर लो, लग रहा है तो एक्सटेंड कर लो, लाइक दैट। सो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ सबलेट करके आना, आने से पहले 1 साल की लीज मत साइन करना क्योंकि फिर आप फंस जाओगे यार, क्या फायदा। ओके सो यार अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं बताना चाह रही हूँ। तो यार ये मैं कहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो या पर्सनल प्रेफरेंस कह लो, बट इसके पीछे एक रीजनिंग है जिसकी वजह से मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ। बट आई फील इज अगर आप आ रहे हो तो आप ना शेयरिंग पे रूम मत लेना। इसका मतलब आप एक ही रूम मल्टीपल लोग या 2 लोग मत शेयर करना। वाई? क्योंकि पता है ड्यूरिंग एग्जाम्स आप प्रेफर करते हो कि आपको अपना स्पेस मिल जाए। हर किसी का सोने का उठने का टाइम अलग होता है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी का रहने का तरीका अलग होता है। सो एडजस्टमेंट थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो रूम्स है ना वो इंडिया की तरह, लाइक इंडिया में जो घर होते हैं वैसे बड़े बड़े रूम्स नहीं है, थोड़े स्मॉल रूम्स होते हैं कंपेरेटिव। तो आई वुड से कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर मैं आपको यहाँ पे कॉस्ट बताऊँ, पर रूम इन हाउसिंग हैमिल्टन में एक्चुअली 550 से लेकर 700 भी रेंज कर रहा है, 800 भी रेंज कर रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा पसंद। दिस इज मोस्टली फॉर मेन फ्लोर। बेसमेंट्स आपको 500 में भी मिल जाएगा, मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, बट बेसमेंट्स आपको 700 में भी मिलेंगे। लाइक दैट इज ऑल्सो अ कैच। सो या मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है एंड अगर आप लाइक एक पीसफुल एंड प्राइवेट वे में पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आई रिकमेंड कि शेयरिंग पे मत लेना रूम। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको सब कुछ पसंद आ गया, आपने घर देख लिया, आपको घर बढ़िया लग रहा है, सारी चीजें सब बिल्कुल जैसी होनी चाहिए, लेजिट हैं, सब चेक कर ली। अब वो नॉर्मल है जैसे इंडिया में भी होता है, अगर आप रेंट आउट कर रहे हो तो आपको 1 महीने का डिपॉजिट एंड 1 महीने जो आप आ रहे हो तो उस महीने का, तो बेसिकली एक साथ आपको 2 महीने का रेंट देना होता है। सो आई सजेस्ट कि सिर्फ डिपॉजिट देना इनिशियली एंड आस्क देम कि अभी मैं आपको डिपॉजिट दे देता हूँ, व्हिच इज लाइक 1 month का रेंट, एंड जिस दिन मैं वहाँ पर आऊँगा एंड आई शिफ्ट और आऊँगी एंड शिफ्ट, मैं आपको उसी दिन ट्रांसफर कर दूंगी उस महीने का
राइट। अभी तो अपनी तरफ से थोड़ा सा तो इश्योर करोगे, ये नहीं करोगे ना यार सीधा लो 2 महीने का, क्या पता कुछ और इशू हो जाए, आप ना आ पाओ उस टाइम पे, ना आप आ पाओ, या फिर एनी रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आई से कि सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर आओ एंड देन यहाँ आने के बाद आप उस मंथ का रेंट देना। अब यार लास्ट पॉइंट, अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रहा है, आपको रूम नहीं मिल रहा है, आपको घर नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। आई नो हम सब ये कोशिश तो यही करते हैं ना यार कि हमें वहीं से मिल जाए, यहाँ के ज़्यादा परेशानी ना हो। बट अगर कुछ वर्कआउट नहीं करता है, डोंट वरी, एयरबीएनबी भी इज़ एन ऑप्शन एंड मेनी स्टूडेंट्स डू दैट। जब उनको नहीं लगता है यार, दे डोंट फील श्योर कि यार पैसे देना यहाँ से सही है या नहीं, लाइक हम दे दें बट क्या पता अभी भी लेजिट ना हो, 1% भी कंफ्यूजन है, सो आई वुड से आप यहाँ पर एयरबीएनबी वहीं से बुक कर आइए, सिर्फ फॉर अ वीक बुक करके आइए एंड यहाँ पे आके आप देन खुद ही पर्सनली जाके चेक कर सकते हैं जितने भी रूम्स हैं जो लिस्टेड होते हैं, आप उनसे बात करके वहाँ पे जाके चेक करके एंड देन यू कैन रेंट आउट अ रूम। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ऑब्वियसली एयरबीएनबी है, बट यहाँ पे जो घर है वो उसकी बेसमेंट्स भी एयरबीएनबी पे देते हैं, लाइक रूम वाइज भी एयरबीएनबी मिलता है। इट्स नॉट लाइक आपको पूरा एक घर एयरबीएनबी पे ले रहे हैं, सो थोड़ा सा प्राइस हो सकता है बट एटलीस्ट आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, राइट। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एयरबीएनबी बुक करके आइए फॉर अ वीक और 2 एंड देन यहाँ पे आके आप सर्च कीजिए एंड देन रेंट आउट कीजिए अपने लिए खुद के लिए रूम, राइट। सो गाइस, आई वाज जस्ट एडिटिंग एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं आपको बताना भूल गई, दैट इज कि जब आप कोई घर फाइनलाइज कर लेते हैं, लाइक रूम फाइनलाइज कर देते हैं, तो फॉर पेइंग द डिपॉजिट आपको लीज साइन करनी होती है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो आपको साइन करना होता है। सो आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, लाइक ड्यूरिंग स्नो डिपेंड करता है, लाइक इट डिपेंड्स अगेन ऑन द लीज, क्या ओनर आके स्नो शवल करेंगे विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो साइड वॉक है, या फिर आपको खुद को करनी है। यूजुअली मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि टेनेंट्स को ही करना होता है, लाइक उनकी लीज में मेंशन होता है, एंड जो ग्रास कटिंग है, जो मोइंग है, दैट इज डन बाय द ओनर। सो लीज अच्छे से पढ़ लेना, बिना लीज साइन करे कोई भी डिपॉजिट मत देना। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। ओपन हाउस ऑन संडे May 13th 2 to 6 फीमेल्स ओनली, ये अलग से मेंशन किया है। तो इन्होंने शोइंग बताई हुई है कि 2 से 6 बजे तक का है, समर सबलेट है मई से अगस्त तक, एंड इन्होंने बता भी दिया लाइक 475 पर मंथ इन अ शेयर हाउस, यूटिलिटीज आपको इससे थोड़ा अंदाज हो जाएगा। इट्स अ गुड हाउस, आई वुड से रूम इनफ है फॉर अ सिंगल पर्सन। सो आई होप आपको इससे आइडिया मिल गया हो कि हाँ यार ये वाली सिनेरियोज है, कैसे घर देखने हैं, इमेजेस को कैसे ऑब्जर्व करना है। ओके, सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड स्टार्टिंग वाली थोड़ी मजेदार लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट करिए, मतलब बढ़ाइए इस चैनल को अगर आपको मजा आ रहा है मेरे साथ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई होप आपको भी बहुत मजा आ रहा हो। सो या गाइस, एंड ऑल्सो अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है related to accommodation after looking at this video, don't forget to let me know in the comment section or reach out to me over the Instagram Yera handle. Oh yeah, until next time guys, bye.